हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज का जो टॉपिक है हमारा, वो आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा। डोंट जज बुक बाय इट्स कवर। ये बिल्कुल सही बात है। हम लोग को कभी भी कवर देख के किसी की भी बुक को जज करना नहीं चाहिए। जैसे कि अगर हम किसी से किसी के बारे में कुछ सुन लेते हैं तो हम लोग अपनी एक इमेजिनेशन बना लेते हैं, एक थिंकिंग बना लेते हैं उस इंसान के लिए कि वो ऐसा ही होगा। लेकिन क्या सच में वो इंसान वैसा होता है? जब हम उससे बात करते हैं, जब हम उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, हमें तब जाके पता चलता है। मेरी भी लाइफ में ऐसे काफ़ी इंस्टेंस हुए हैं, काफ़ी चीज़ें हुई हैं। तो आज का ये जो व्लॉग है मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे ही किसी सब्सक्राइबर ने मेरे को मेल किया और मुझसे ये बोला कि लोग मेरे को बहुत जल्दी जज कर लेते हैं मैम, और बाय द वे ही इज़ अ गाय। तो इसी वजह से मैं अपनी लाइफ में फॉरवर्ड बढ़ने की कोशिश करता हूँ लेकिन बढ़ नहीं पाता हूँ। तो उसका क्या इलाज है? पहली बात, थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे इस तरीके के क्वेश्चंस करते हो। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैंने व्लॉगिंग ही इसलिए स्टार्ट करी है सो दैट आई कैन कनेक्ट विद यू। तो मैं सिर्फ इतना, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि जो लोग आपसे नफ़रत करते हैं, जो लोग आपके नाम पे हेट्रेड फैलाते हैं, जो लोग आपके बारे में बकवास करते हैं, फालतू बातें करते हैं, उन लोगों को सिर्फ इतना बोला करो, गेट लॉस्ट। बस गेट लॉस्ट बोल दो, या फिर दूसरा वर्ड है जो आप जानते हो, F स्टार 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 O स्टार स्टार, दैट्स इट। ना उन लोगों से बात करने की ज़रूरत है, ना उन लोगों के बारे में सोचने की ज़रूरत है। आज का टाइम ऐसा है कि लड़के लड़कियों ने इतनी ज़्यादा सक्सेस पाली है, इतना आगे निकल गए हैं कि आज का टाइम बहुत आगे निकल चुका है। अगर कायदे से देखा जाए तो लड़कियां लड़कों से ज़्यादा आज के टाइम पे इस्टेब्लिश्ड हो चुकी हैं। वही एक टाइम था जब लड़कियां घर में हाउसवाइफ बन के रहती थी। काफ़ी घरों में ऐसा है कि आज भी लड़कियां हाउसवाइफ बन के रहती हैं, लेकिन एक अपनी खुद की इंडिपेंडेंसी है उनमें, एक खुद की वॉइस है। लेकिन जैसे कि बोला जाता है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, और ये चीज़ बिल्कुल सही बात है। अब शादीशुदा लोगों को ले लो, मुझे ले लो, मैंने मयूर से शादी की। क्या पता उसके घर में कितने ऐसे लोग होंगे जो मुझे पसंद नहीं करते, मेरे बारे में बकवास करते होंगे, मैं क्या पहनती हूँ, क्या खाती हूँ, कैसे अपनी लाइफ स्पेंड करती हूँ, उनसे भी उनको प्रॉब्लम होगी। अब मैं अपने सब्सक्राइबर को और आप सभी को यही बताना चाहती हूँ अपना एग्जाम्पल देके कि क्या मैं उन लोगों की वजह से अपना लाइफस्टाइल चेंज कर दूँ? नहीं कर सकती ना, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि करना ही नहीं है। ऐसे लोगों को सिर्फ गेट लॉस्ट बोलो और कुछ मत बोलो। और घर वाले तो खैर इतना फालतू की चीज़ें नहीं बोलते, बाहर वाले ज़्यादा बोलते हैं। और स्पेशली कौन? जिन लोगों का सपना होता है आपकी तरह कुछ करना, और वो आपने कर लिया और सामने वाले ने नहीं किया। हेट्रेड हमेशा वही लोग फैलाते हैं, लोगों के बारे में बकवास हमेशा वही लोग करते हैं जो खुद लाइफ में कुछ नहीं कर पाए हों। पहले भी बोला है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ऐसे लोगों के बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दो। ऐसे लोगों को लाइफ में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं हो सकता। आज आपके लिए बोल रहा है, कल को किसी और के लिए बोलेंगे। ऐसे लोगों की सोच बहुत छोटी होती है, भले ही उनका घर परिवार अच्छा हो, लेकिन सोच, थिंकिंग डिफाइंस अ पर्सन। अगर आपकी सोच नीची है, घटिया है, तो आप कितने भी ऊंचे से ऊंचे परिवार के हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लड़कियां एक दूसरे से नफरत करती हैं, बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं एक दूसरे से जलती हैं, शादीशुदा होने के बाद भी। अब मैं आपको एग्जांपल दूँ, भाई किसी की शादी हो गई, सेम वो सपना किसी और का हो कि मेरी भी शादी हो, लव मैरिज हो, बट नहीं हो पाई, बट सामने वाले की हो गई, तो वो एक जलन की भावना आ जाती है कि मेरी क्यों नहीं हुई और इसकी क्यों हो गई।
ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आपको पसंद नहीं करते, आपको भी पता नहीं होता कि रीज़न क्या है, क्यों पसंद नहीं करते, बट नहीं करते। भाई आज का टाइम ऐसा है कि हर किसी को अपनी सोच रखने का पूरा हक है। आपको भी हक है, रखिए अपनी सोच, लेकिन सही तरीके से, सही जगह, सही चीज़ों के लिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको खुद की ज़िंदगी नहीं दिखती, लेकिन दूसरों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या करना है, कैसे दूसरों की ज़िंदगियों को तबाह करना है, कैसे दूसरों की ज़िंदगियों में दिक्कतें लानी है, या कैसे दूसरों को बदनाम करना है, या कैसे उनकी इमेज गिरानी है। ये चीज़ें ज़्यादा आजकल बहुत नॉर्मल है। इन चीज़ों को अगर आप सोचोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप अपनी लाइफ ख़राब कर रहे हो। इसलिए ऐसे लोगों को बोलो कि गेट लॉस्ट। ऐसे लोगों के लिए बस 2 वर्ड्स हैं, गेट लॉस्ट। न ऐसे लोगों के बारे में सोचो, न ऐसे लोगों के बारे में सोच विचार करके अपनी लाइफ को हैम्पर करो। कुछ नहीं रखा है, आज आपके बारे में बोल रहे हैं, कल किसी और के बारे में बोल रहे होंगे। ऐसे लोगों को चुल होती है, हमारे यूपी में चुल को खुजली बोलते हैं। ऐसे लोगों को खुजली होती है जो खुद का भला नहीं कर सकते ना, वो दूसरों को क्या ही भला करेंगे। जिनकी खुद की ज़िंदगियाँ अच्छी नहीं है, तो दूसरों की ज़िंदगियों को तो देख के जलेंगे। इसीलिए दोस्तों, दूसरों की बातों को छोड़ो, नेगेटिव लोगों को कहो गेट लॉस्ट, और अपनी ज़िंदगी देखो, जो करना है करो, ऐश करो, एंजॉय करो, कमाते हो सेविंग्स करो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो। पैसे उड़ा भी रहे हो तो किसी से मांग के तो नहीं उड़ा रहे हो, अपना कमा रहे हो, अपना उड़ा रहे हो। बहुत से लोगों को इसमें भी दिक्कत होती है। और आज का पता समय कैसा है कि स्पेशली गर्ल्स के लिए मेरे पास एक मेल और आया था। अब मुझे नहीं पता वो मेरे सब्सक्राइबर हैं या मेरे व्लॉग देखकर उन्होंने किया। उन्होंने मुझसे बोला कि मैम, लड़कियों को जज ज़्यादा किया जाता है एज कम्पेयर टू बॉयज़। ये सच है, लड़कियों को हम ज़्यादा जज करते हैं। लड़कों को तो पता है, लड़के पार्टीज़ करते हैं, सिगरेट्स पिएंगे, दारू पिएंगे, मतलब ये तो एक तरीके का उनका जीने का तरीका है, स्ट्रेस निकालने का तरीका है, तो लड़के ठीक हैं। लेकिन अगर यही चीज़ लड़कियां करें तो लड़कियां ख़राब हैं, लूज़ करेक्टर है, स्लट है, होर हैं। क्यों भाई? क्योंकि तुम नहीं कर सकते ऐसे, या तुम करते हो लेकिन तुम चोरी छुपे करते हो, और जो लोग सामने आके अपनी ज़िंदगी को खुल के जीते हैं उनको तुम बदनाम करते हो। क्यों? हिम्मत होनी चाहिए इन सब चीज़ों के लिए भी। इसीलिए तभी मैंने स्टार्टिंग में बोला था, लड़की लड़की की दुश्मन होती है। बहुत चिढ़ती हैं लड़कियां भाई एक दूसरे से, और खुद करती होंगी, खुद भी सिगरेट पीती होंगी, दारू पीती होंगी, लड़कों से बातें करती होंगी, लड़कों के साथ घूमती होंगी, लेकिन खुद की चीज़ सामने नहीं आने देती। क्यों? क्योंकि सच्ची सावित्री का टैग रखना है। लेकिन अगर वही चीज़ दूसरी लड़की इंजॉय कर रही है, खुद का कमा रही है, खुद का खा रही है, सेल्फ डिपेंड है, इंजॉय कर रही है अपनी लाइफ को, लेकिन उस लड़की को उस लड़की से दिक्कत होगी और उसको बदनाम करेगी, ऐसी लड़कियों को तो मैं ये बोलूँगी कि अब मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी डाउन हो जाएगी, बट ऐसी लड़कियों को मैं बोलूँगी कि अपनी जो औकात है वो अपने पजामे में रखो, ज़्यादा उछलो मत, वरना बहुत दिक्कत हो जाती है। और अगर आपके आसपास ऐसी लड़कियां हैं तो उनसे दूर रहिए, सतर्क रहिए, सनसनीखेज खबर है ये। और अगर ज़्यादा आपकी लाइफ में इन्वॉल्व होती हैं तो जो मैंने पहले वीडियो में बोला था, सीख की झाड़ू उठाओ, गोबर में डुबाओ और सूत दो। और ऐसी लड़कियों का कोई इलाज नहीं होता। पहली बात, ऐसी लड़कियां अपनी ज़िंदगी में रखो ही मत जो दूसरों की ज़िंदगियों में, दूसरों की खुशियों में दिक्कत डालने की कोशिश करें। दे आर लाइक वैम्स, चुड़ैलें होती हैं, चुड़ैल टाइप की लड़कियां होती हैं ये, ना खुद खुश रहती हैं ना दूसरों को खुश रह सकती हैं।
और दूसरों को छोड़ो, जो लड़कियों की सोच ऐसी होगी वो अपने घर वालों को क्या खुश रखेंगी, क्या अपने पति को खुश रखेंगी? इसलिए ऐश करो, मस्त रहो, जिसको जो कहना है कहने दो, जो करना है करने दो, तुम्हारी लाइफ है, भगवान ने तुमको किसी रीज़न से पैदा किया है, खुश रहो, इन्जॉय करो। जब तक तुम्हारे घर वाले तुमसे ना बोल दें कि ये चीज़ गलत है, तब तक इन्जॉय करो। और अगर घर वाले बोलते हैं तो कुछ सोच समझ के बोलते हैं। और अगर तुम लोग के घर वालों ने तुम लोग को किसी चीज़ के लिए रोका टोका नहीं है, तो वो कौन होते हैं जो तुमसे कुछ कह लेंगे? ओके, सो दैट्स इट फॉर द डे। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, और मस्त रहो, खुश रहो, आबाद रहो, किसी की मत सोचो। शायद जो लोग मैरिड हैं, मैं हूँ मैरिड हूँ, सासू माँ क्या सोचेंगे, मेरे ससुर जी क्या सोचेंगे? ऐसे करते रहोगे ना तो ज़िंदगी सिर्फ चार दीवारी के अंदर हो जाएगी। पैदा हुए हो किसी मकसद के लिए पैदा हुए हो ना। शादी करने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी आइडेंटिटी खो दो, कि शादी से पहले हम ऐसे थे, शादी के बाद हम ऐसे हो गए। इन्जॉय करो, मस्त रहो, अपने हस्बैंड को अपना दोस्त बनाओ। मेरे हस्बैंड मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, हम लोग बहुत मस्ती करते हैं, बहुत इन्जॉय करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, बहुत मज़े करते हैं। मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड से शादी करी, हो सकता है इसीलिए चीज़ें मेरे साथ हैं, औरों के साथ शायद नहीं हूँ, लेकिन आप अपने पति में एक दोस्त देखिए, डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी सुधरेगी। लेकिन ऐसी चुड़ैलों की बातें सुन के या ऐसे घटिया लोगों की बातें सुन के अगर आप अपना दिमाग ख़राब कर रहे हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो और तब भी अगर आप इस तरीके की सोच रखते हो तो डेफिनेटली मैं आपसे नाराज़ हूँ। अपना इन्जॉय करो, जो कह रहा है कहने दो, खुद कमा रहे हो, खुद खा रहे हो, कौन सा उनसे मांग रहे हो? आप ये सोचो भिखमंगे हैं, खुद कुछ नहीं कर सकते इसलिए आपसे जलते हैं। इन्जॉय करो, खूब मज़े करो, ज़िंदगी एक बार मिली है दोस्तों, पता नहीं अगली बार इंसान बनो या ना बनो। दैट्स इट फॉर द डे। सो मैं कल मिलूँगी आपसे न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।